आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 4D है ना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 35 तक के हम लोगों ने सारे पढ़ लिए हैं पहले से, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अ मैन बाय अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर 180 रुपीज इफ ही हैड ब्रॉट 3 मोर पेन्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस, हाउ मैनी पेन डिड ही बाय। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने कई सारे पेन खरीद लिए, कई सारे पेन खरीदे हैं 180 रुपीज़ के, ठीक है। अगर वो 3 पेन और उसे 180 रुपये में ही मिल जाए, कह रहा है इफ़ ही हैड ब्रॉट 3 मोर पेन फॉर द सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट में 3 पेन और उसे ज़्यादा मिल जाए तो उसे हर एक पेन में 3 रुपये कम देने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ मैनी पेन डिड ही बाय, और पूछ रहा है कि उसने कितने पेन खरीदे थे, ये क्वेश्चन ने पूछा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो उसने 10 पेन खरीद लिए 180 रुपये में, ठीक है, और अगर 3 पेन और मिल जाए, उसे 10 पेन खरीदे, उसे 3 पेन और मिल जाए 180 रुपये में, तो उसे हर एक पेन की जो कॉस्ट ना 3 रुपये कम पड़ेगी। अब कह रहा है कि हाउ मैनी पेन डिड ही बाय, अब पूछ रहा है कि कितने पेन उसने खरीदे हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे उसको देखो। अब यहाँ पर ना 36 में सबसे पहले उसने क्या बताया था कि उसने अमाउंट का खरीदा है, कितने अमाउंट का, 180 रुपीज़ का खरीदे हुए नंबर ऑफ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट हमें कितना पता है, 180 रुपीज़ पता है, तो यहाँ लिख दिया 180। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया नंबर ऑफ पेन बताओ कि उसने कितने खरीदे, तो उससे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो लेट हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा पेन, नंबर ऑफ पेन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स। गॉट इट, नंबर ऑफ पेन हो गया एक्स, अमाउंट हो गया 180 रुपीज़। अब बात आती है कि उसने एक पेन कितने रुपए में खरीदा, ये कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन की अगर हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो वो पड़ जाएगी 180 बाई एक्स पड़ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अमाउंट 180 रुपीज़, लेट नंबर ऑफ पेन हमने कर दिया एक्स। अब हमें चाहिए कि एक पेन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो 180 में से एक्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पेन की कॉस्ट मिल जाएगी। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन ने कहा है कि अगर वो 3 पेन और खरीद लेता है सेम अमाउंट में, 3 पेन और उसे मिल जाते हैं इसी सेम अमाउंट में, तो भैया देखो पहले इसको हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने इफ़ ही 3 मोर पेन, ठीक है, 3 और वो पेन खरीद लेता है तो उसे कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, x + 3। कॉस्ट अभी हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो पहले नंबर ऑफ पेन थे, अब इसी में 3 पेन और उसे मिल जा रहे हैं उसी सेम कॉस्ट में, तो अगर हम लोग उसकी भी एक पेन की कॉस्ट निकाले तो हमें कितनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगी, या फिर लिख देते हैं न्यू कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू हो जाएगी 180 बाई एक्स + 3। अब इसको फिर से समझो, यहाँ पर 180 रुपये में इतने हमने पेन खरीदे, तो एक पेन कितने का पड़ा हमें, इतने रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था 3 पेन अगर उसे सेम रेट में ही मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट निकाली उसकी एक पेन की, तो ये हो जाएगी 180 अपॉन एक्स + 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा, तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 180, यहाँ लिख दिया 180 बाई एक्स, माइनस यहाँ पर कर दिया 180 बाई एक्स + 3 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 3। क्लियर। अब ये 3 कहाँ से आया, ये 3 क्वेश्चन ने बताया था कि अगर उसे 3 पेन इतने ही रेट में मिल जाते हैं तो 3 रुपये हर एक पेन में कम पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन ने कहा था। तो ये हो गई हमारी क्या हो गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर भी 180, यहाँ पर 180, तो 180 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/x, और यहाँ पर हो गया माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 1/x + 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू 3। गॉट इट। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 3, और यहाँ पर माइनस, और ये हो गया हमारे पास x = 3। गॉट इट। ये कर दिया 180 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को अगर खोल देते हैं तो ये x और ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ बचेगा 3, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 180 इंटू हो गया हमारे पास 3, ब्रैकेट ये वाला खुल जाएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, डिवाइड में x इंटू एक्स, यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। गॉट इट।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 180 और ये हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। अब 180 प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया 3x और ये हो गया माइनस 180, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि सिंपल से ये हमें जो इक्वेशन मिली है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइज करके। तो यहाँ पर लिखा है 180 के ऐसे हमें फैक्टर निकालने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 मिले, जो कि यहाँ पर है, फिर उन्हीं का जब हम लोग क्या करें, सम करें तो हमें प्लस का 3 मिल जाए, तो वो फैक्टर क्या हो जाएंगे। अगर हम लोग 12 × 15 कर देते हैं, 12 × 15 करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा, मगर हमें चाहिए माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे, -12 × 15 करेंगे तो हमें माइनस 180 मिलेगा, और इनका ही हम लोग अगर सम करते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस का 3 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने माइनस, या फिर लिख दो प्लस 15 पहले, 15x माइनस 12x और यहाँ कर दिया 180 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस 15। अब इन दोनों में से हम लोग x को नहीं, इसमें से 12 को कॉमन ले लेंगे, -12 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो x प्लस 15 तो यहाँ पर कर दिया x, यहाँ पर प्लस, ये हो गया 15 और यहाँ पर हो गया x माइनस, ये हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कि ये दोनों 0 के इक्वल है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 12, तो x इक्वल्स टू हमने कर दिया 12। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15, तो ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस 15 और यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 12 हो गया। अब देखो ये माइनस का, तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं, x हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने x क्या लेट किया था, शुरुआत में हमने नंबर ऑफ पेन को लेट किया था x, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है नंबर ऑफ पेन, यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ पेन, जगह नहीं तो यहाँ कर दिया इक्वल्स टू हो गया 12, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेन ही हमें फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पेन ही फाइंड कर लिया है, ये है 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। सो क्वेश्चन 37 यहाँ पर कह रहा है, अ डीलर सेल्स आर्टिकल्स फॉर 75 रुपीज एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड करने। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, मान लो एक कोई प्रोडक्ट, मान लो एक पेन ही है, अगर इसकी कॉस्ट सेल हो रही है, सेलिंग प्राइस है इसकी 75 रुपीज़, तो जो हमारे पास डीलर है ना, उसको ना गेन हो रहा है उतना ही जितना उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो इस पेन का है ना, अभी देखो इसे, अगर इस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मान लो इसकी कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 80 रुपये, तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 80% का। अगर इस आर्टिकल की 50 है कॉस्ट प्राइस, तो उसे प्रॉफिट होगा 50% का। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसको और आगे समझो। यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, CP के लिए कहा है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेंगे CP ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, यहाँ कर दिया आर्टिकल। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा भैया, इसका कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगी हमारे पास x, ये हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ, इसको हमने लेट किया है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है यहाँ पर 75 रुपीज़, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 75 रुपीज़। गॉट इट। अब इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो कुछ था ही नहीं समझने वाला, बस जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखा। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि उसका जो गेन परसेंट है ना, वो बराबर है उसके कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल के, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा उसको समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कि कॉस्ट प्राइस निकालो। अब कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन।
अब पहले तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं याद है तो उसको देख लो, क्योंकि हम लोग 7th में 8th में ये सेलिंग प्राइस बहुत पढ़े हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, और प्लस हो जाएगा गेन परसेंट और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 100। ये होता है सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला जब हमें सीपी निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है 75, तो हमने यहाँ पर 75 कर दिया। अब यहाँ पर सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर लेट कितना किया x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ कर दिया इनटू, और यहाँ पर 100, और यहाँ पर हमारे पास प्लस, यहाँ पर गेन परसेंट है। अब ये गेन परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर अगर हमारा सीपी x है तो हमारा गेन परसेंट भी x होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ही कहा कि गेन परसेंट बराबर होगा कॉस्ट प्राइस के, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई हमारे पास 100। गॉट इट। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना x का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 100x, ठीक है, 100x हो जाएगा, और x का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x²। अब ये 100 है, 100 का इधर ले आएंगे, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 75 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन एक। इक्वेशन अभी हुई नहीं मगर अभी इसे हम लोग बना देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर पहले इक्वल्स टू लगा ये वाला, ठीक है, ये है हमारे पास x², इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 100x, तो यहाँ पर कर दिया 100x। अब 750 मतलब 75 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड आएगा, तो ये माइनस का 75 हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे करना पड़ेगा हमें फैक्टराइज। अब हम लोग इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे ये सोचो। अगर हम लोग इसे कर दे 5, ओके, अगर इसको फैक्टराइज करना है ना, तो इसको हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबर में फैक्टर इसके निकालने हैं, दो नंबर कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और जब उनका सम करें तो प्लस का 100 आ जाए। तो 100 कब आ सकता है, देखो अगर हम लोग इसमें ऐसा कर दे, कुछ प्लस करें तो 100 आ जाए ना, सम करने में 100 आ जाए। अगर हम लोग 15 इंटू करते हैं कितने से, 5 से करते हैं तो कितना आएगा, ओके 5 से करेंगे तो कम ही हो जाएगा। अगर हम लोग इससे करते हैं तो 15 5 जा कितना हो जाता है, 15 5 जा हो जाएगा हमारे पास 75, ठीक है, और यहाँ पर 0, तो 750 हो गया हमारे पास। तो ये तो हमारा एक कम होगा क्योंकि हमें 75 चाहिए। तो 75 के लिए अगर हम लोग यहाँ पर कर दें, 1 मिनट, ये 150 इंटू 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 7500, और इन्हीं का अगर हम लोग सम कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर सम करने में 200, मगर हमें चाहिए 100। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे माइनस, किस में माइनस लगा देते हैं, 50 में माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, और हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस का 100 मिल जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा x²। अब इसके हमने फैक्टर दो निकाले, एक है 150, दूसरा है हमारे पास 50, तो यहाँ लिखा 150x, और यहाँ कर दिया -50x, और यहाँ कर दिया हमने -7500 इक्वल्स टू कर दिया 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों में हम लोग ऐसे कर सकते हैं x + 150। अब इन दोनों में से हम लोग 50 को कॉमन ले सकते हैं, -50 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 150। गॉट इट, ये आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में 150 है, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर x + 150, और हमने यहाँ कर दिया x - 50 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो यहाँ कर दिया x + 150 इक्वल्स टू हो गया 0, और यहाँ पर हो गया x - 50, और ये भी हो गया हमारे इक्वल 0 के, ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस हो गया 150, तो x इक्वल्स टू -150, और यहाँ पर माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 50, तो x आ गया हमारे पास 50, और यहाँ पर x आ गया 150। ये माइनस का है, तो माइनस का हम लोग नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे हम लोग पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने सेलिंग प्राइस को क्या लेट किया था, x, और x की वैल्यू हमें कितने मिल गई, यहाँ पर 50 मिल गई। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया हमारे पास 50। बस यही हमें करना था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। बस यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अगर नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को रट लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं 38 से लेकर 42 तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे ए से रिलेटेड है,
ठीक है। तो यहाँ पर 38 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछी गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ईयर एगो मतलब 1 साल पहले जो मैन है ना उसकी एज जो थी उस अपने सन से 8 टाइम ज़्यादा थी, ठीक है। अब कह रहा है नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अब कह रहा है कि जो अब मैन की एज है ना अब के टाइम में वो अपने सन से स्क्वायर ज़्यादा है, मतलब कि उससे जैसे उसकी एज मान लो कितनी है, मान लेते हैं उसकी सन की एज है 10 ईयर, तो उसकी एज क्या होगी 10 की पावर 2 स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। अब फाइंड करनी क्या हमें, प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग इनकी एज को लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, इनकी एज को लेट करेंगे। तो इनकी एज किसकी, पहले तो हम लोग सन की एज को लेट करते हैं। तो यहाँ लिखा लेट प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज हम लोग लेट कर रहे हैं ऑफ सन। मान लेते हैं कि जो उसके बेटे की एज है वो इस समय x ईयर है, ठीक है। कितनी है, x ईयर है। अब हम लोग अगर उसके बेटे की एज x ईयर है तो उससे 1 साल पहले उसकी एज क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था 1 ईयर एगो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हिज एज 1 ईयर एगो। अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर मान लो आपकी एज 15 ईयर है या फिर मान लेते हैं आपकी एज 12 ईयर है, तो 1 साल पहले एज कितनी होगी, 1 साल कम ही तो होगी। अगर आज 14 है तो कल पिछले साल 13 हुई होगी, या फिर आज 12 है तो पिछले साल 11 ईयर के हो गए, यही तो होगी ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहता है 1 ईयर एगो, तो यहाँ पर हिज एज 1 ईयर एगो इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गई, 1 साल कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि भैया जितनी उसके बेटे की एज है ना उससे 8 टाइम ज़्यादा उसके फादर की एज है। तो यहाँ लिखा हमने हिज फादर एज, या फिर बोलो हिज मैन एज, यहाँ पर लिख देते हैं फादर एज, क्योंकि सन की बात की जा रही तो भैया फादर ही होगा। तो यहाँ लिख दिया हिज फादर एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगी ना, तो x माइनस 1 इंटू 8 हो गई। इतनी बात क्लियर। अब देखो 1 साल पहले उसकी, देखो प्रेजेंट की एज x है, 1 साल पहले की जो एज होगी वो 1 साल कम हो जाएगी तो x माइनस 1 हो जाएगी। और उसकी फादर की एज क्या थी, अपने बेटे से 8 टाइम ज़्यादा थी, तो उससे 8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बनेगी इक्वेशन। अब यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर क्वेश्चन किन्ने क्या कहा, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। मतलब कह रहा मान लो अभी जो उसकी एज है, मान लेते हैं 2 ईयर है, उसके फादर की एज 2 ईयर है, तो वो बराबर होगी उसके सन के स्क्वायर की एज के। मतलब सन की एज हमने कितनी ली थी x, और उसकी हो जाएगी x स्क्वायर के बराबर होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एज कितनी थी 1 साल पहले, फादर की एज उसकी कितनी थी, ये थी, तो हमने लिखा x माइनस 1 इंटू हमने कर दिया 8। और ये अभी की बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नाउ हिज एज इज, अभी की बात कर रहा है, तो ये 1 साल पहले की एज है, अभी की एज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का प्लस करना पड़ेगा, वो बराबर है उसके बेटे की एज के स्क्वायर के, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 के अंदर मल्टीप्लाई 8x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8, और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे इक्वल के इस साइड, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा x स्क्वायर, ये देखो हमारे पास प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस x, और यहाँ पर माइनस 7x, ठीक है, प्लस कर देंगे यहाँ पर 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस 1। अब इन दोनों में माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर x माइनस 7 देखा और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि हमने माइनस 7 को कॉमन लिया तो ये प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1
और यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 7 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिखा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखा x माइनस 7 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब यहाँ पर जो -1 है इधर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 है इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर 1 आया है और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब x हमारे पास 1 आया और x आ गया हमारे पास 7, तो सिंपल है। यहाँ पर हमने लिया 7 को, ठीक है। x को 1 नहीं लेंगे क्योंकि अगर भैया जो उनकी प्रेजेंट एज 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 1 साल पहले क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 1 नहीं हमारा बन पाएगा। हम लोग सिंपल सा क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेने वाले हैं 7 को, तो यहाँ पर लिखा सन एज, यहाँ लिखा सन एज, ठीक है, सन एज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 7, तो इसकी फादर एज हमारे पास क्या हो जाएगी, फादर एज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, और यहाँ पर 7 7 जो 49, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम लोग करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसको देखो, ये कह रहा है अ मैन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। अपने बेटे की एज से वो इतना टाइम ज़्यादा है, उसकी एज, एक आदमी है उसकी जो एज है वो अपने बेटे से इतने टाइम ज़्यादा है। आगे कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एज इज़ दिस, मतलब कह रहा है कि अगर इनकी एज का अगर सम करके, है ना, मतलब इनकी एज का स्क्वायर करके अगर हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड द सन, हमें फादर की और सन की एज फाइंड करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें भी हमें कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पर हमें एज पूछी गई है फादर की और सन की, तो सबसे पहले हम लोग सन की एज यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड, यहाँ पर हमने लेट किया, लेट द एज ऑफ द सन, तो सन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास x ईयर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, अब क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा था कि जो उसके फादर की एज है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे समझो कि उसने कहा था जो मैन की एज है वो 3 होल 1/2 ईयर ज़्यादा है अपने बेटे की एज से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू होगा 3 होल 1/1 कितना था 2x, क्योंकि इसकी एज से इतने टाइम ज़्यादा है, तो इसे करेंगे 3 2 6 और 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7/2x, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.5x ईयर बोल दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर इनकी एज का स्क्वायर कर दें तो वो बराबर हो जाएगा, मतलब इनकी एज का स्क्वायर करके फिर इनको सम करें तो वो बराबर हो जाएगा 1325 के। तो इनकी एज कितनी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किया, इनकी एज का सम करना है स्क्वायर करके, तो यहाँ पर होगा 3.5, यहाँ पर कर दिया एक्स, यहाँ पर भी हो गया स्क्वायर, वो बराबर आ जाएगा 1325 के। ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर x का स्क्वायर तो भैया x ही रहेगा। अब 3.5x का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.25x हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल्स टू है 1325 हो गया हमारे पास। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13.25, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 1325। गॉट इट। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस पूरे से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 100 हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 100, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, तो x हमें कितना मिल गया है, यहाँ पर 10 मिल गया, ठीक है। अब इस 10 को, मतलब x की वैल्यू जो 10 आई इसको पुट कर देंगे सन की एज में और उसके फादर की एज में, तो हमें एज मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा एज ऑफ सन, एज ऑफ द सन, तो सन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 10 ईयर हो जाएगी। अब फादर की जो एज हो जाएगी, फादर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3.5 और इंटू हो जाएगी यहाँ पर 10, पॉइंट हटेगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 35 ईयर। तो ये हो जाएगी फादर की एज और ये हो गई हमारे पास सन की एज, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर।
है ना, कितना सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीना एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस इज 1/3, फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो मीना की जो 3 साल पहले की एज उसका रेसिप्रोकल और 3 साल आगे की एज का रेसिप्रोकल अगर हम लोग करके उनको ऐड कर दे तो वो कितना आ जाएगा 1/3। और कह रहा फाइंड हर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछी गई है, प्रेजेंट एज पूछ दी गई और कहा गया है कि भैया 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल आगे की एज का रेसिप्रोकल कर दें तो हमें मिलेगा 1/3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड करो प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ किया हमने प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज जो है मीना की, यहाँ पर करते हैं लेट प्रेजेंट एज, किसकी कर रहे हैं, मीना, ठीक है। मीना की जो एज हो जाएगी उसे हमने लेट कर दिया x ईयर, गॉट इट, x ईयर। तो जो प्रेजेंट एज है मीना की वो x ईयर हो जाएगी। अब हम लोग 3 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 ईयर एगो हर एज, यहाँ पर हो जाएगी x-3 हो गई, ठीक है। अब 3 साल पहले की जो एज हो जाएगी वो x-3 हो जाएगी। अब कह रहा है 5 साल आगे की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 ईयर हर एज इक्वल्स टू हो जाएगी x+5 ईयर। क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 3 साल पहले की एज और 5 साल आगे की एज का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल जो पहले की एज है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x-3। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो 5 साल आगे की एज है उसका जो रेसिप्रोकल करेंगे x+5 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने के बाद जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 मिलेगा, ये क्वेश्चन है का। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें एज पता चल जाएगी प्रेजेंट की, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा x-3 और यहाँ पर हो जाएगा x+5 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x+5 और ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हटा देते हैं, बीच में प्लस है और यहाँ पर हो जाएगा x-3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x+x कितना आ गया हमारे पास, 2x, और यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारे पास +2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाएंगे तो इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x², यहाँ पर x² और यहाँ पर हो जाएगा +5x और यहाँ पर होगा -3x और यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/3 हो गया, गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, देखो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, कितना आ जाएगा 2x। तो पहले तो 3 को यहाँ भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x+2 हो गया। अब इसको देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले x² है इसको यहाँ भेज दिया तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर x² हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x - 3x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x उठा के यहाँ पर ले जाते हैं, ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर 2x। अब यहाँ पर बाद में क्या बचा, -15, इसको भी यहाँ हमने भेज दिया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 6x और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 इक्वल्स टू हो गया x² और यहाँ पर +2x और यहाँ पर -15 हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर है ना हमारे पास ये प्लस के हैं, इधर भेज देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हमने x² और यहाँ पर हो गया +2x -15 और यहाँ पर हो गया -6x और यहाँ पर -6 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² और यहाँ पर 2x और 6x, तो यहाँ पर हो गया -4x। अब ये -15 और यहाँ पर 6 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वहाँ साइन रहेगा माइनस का तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो गया 21 हो गया। तो x² -4x माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 21, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका हम लोग करेंगे अब फैक्टराइज।
अब फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वही हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो फैक्टराइज करने का रूल पता है कि हमें 21 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो -21 आ जाए, फिर उन्हीं का जब हम लोग ऐड करें तो माइनस यहाँ पर हमें 4 मिल जाए। तो फैक्टर क्या होंगे, 7 3 जा 21। अब उसको ऐड करोगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखो अभी हम बताते हैं। यहाँ लिखा हमने x², फैक्टर हो जाएंगे 7x और यहाँ पर हो जाएगा +3x। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे 7 × 3 तो कितना आ जाएगा, -21, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब इन्हीं का सम कर दोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हमें करना होता है फैक्टर। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो कर लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा x -7। अब इन दोनों में हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x -7। गॉट इट, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर है x -7 तो इसे एक ब्रैकेट में कर दिया x -7 और यहाँ पर आ गया x प्लस कर दिया हमने 3 इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 0 के। अब ये दोनों बराबर हैं 0 के, तो हमने यहाँ कर दिया x -7 इक्वल्स टू हो गया 0 और यहाँ पर हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब यहाँ पर माइनस का है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, और ये प्लस का है इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो जो माइनस का है ना, इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। माइनस तो भाई कभी किसी की एज माइनस में सुनी कि ये -3 साल के हो गए, -5 साल के, नहीं ना। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वाली एज होती है, तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाला। यहाँ पर है 7, तो ये 7 है ना, ये 7 हमें क्या मिला है, x, और हमने लेट क्या किया था, प्रेजेंट एज x लेट किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हर प्रेजेंट एज, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मीना इक्वल्स टू हो जाएगी भैया 7। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल। देखो इक्वेशन बना लो, सॉल्व तो इजीली कर ही लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है, प्लस माइनस करना है, इक्वल के इस साइड ले जाओगे उस साइड ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बस और तो कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन 40 कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर इज 126, फाइंड देयर एज। हमें क्या करना है, एज फाइंड करनी, किसकी, एक लड़के की और उसी के भाई की एज। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर उस लड़के की और उस भाई की एज का सम कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 ईयर मिल जाएगा टोटल करने में, ठीक है। और फिर जब उनका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 126 मिल जाएगा। फाइंड देयर एज। अब हमें उनकी एज बतानी है। प्रोडक्ट करने में 126, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करने में 126, और उनका जब सम करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है भाई साहब यहाँ पर, ओके 25 ईयर, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं पहले लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे उनकी एज को। तो यहाँ पर हम लोग एज को लेट कर लेते हैं, या फिर हाँ चलो यहाँ लिखा हमने लेट एज ऑफ द बॉय की एज को हमने लेट किया, वो हो गया x, ठीक है। अब बॉय की एज को हमने लेट कर लिया x, तो उसकी ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लिखा देन एज ऑफ हिज ब्रदर इक्वल्स टू हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। अब कहोगे ये कैसे हो गया, तो देखो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया सम ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ एज ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर, ठीक है, कितनी हो जाएगी। अगर उसके भाई की एज और उसकी एज का जब सम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ये क्वेश्चन ने कहा था। अब हमने उसके भाई की जो एज है ना, उस लड़की की जो एज है वो लेट कर ली x, तो उसके भाई की एज क्या होगी, 25 माइनस x। नहीं समझे, देखो यहाँ पर मान लो एक यहाँ पर एक भाई है, दूसरा ये भाई है, बनाते हैं इसको, एक ये भाई है और ये दूसरा भाई है। इन दोनों की एज को जब हमने ऐड किया तो टोटल आया 25, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो ये भाई साहब हैं इनकी एज हमने लेट कर ली है x। अब इन भाई साहब को उठा के हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं, तो ये वाले जो भाई साहब बचे हैं तो इनकी एज क्या हो जाएगी, 25 माइनस ये, ठीक है, ये है ना। ये अब समझ में आया। हमने क्या किया कि इनकी एज निकालने के लिए हमने क्या किया, इनकी एज को जो हमने लेट किया x, उनको 25 से माइनस करा दिया तो हमें इनकी एज मिल गई, ये जो रो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको और अच्छे से समझो। यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि उस बॉय की एज और उस बॉय के भाई की एज का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा कितना 126, ये क्वेश्चन ने कहा। तो चलो प्रोडक्ट निकालते हैं। बॉय की एज x है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उसके भाई की एज से, तो 25 माइनस x इक्वल्स टू होगा 126, ये था क्वेश्चन ने कहा, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 25x माइनस यहाँ पर हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 126 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूरा उठाएंगे और इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 126। अब ये देखो 25x हमारा प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस 25x हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस का x स्क्वायर होगा। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, पहले x स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे x को, और फिर लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म को जो कि है 126, ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज कर देना। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि इसके फैक्टर निकालेंगे ऐसे कि जब उन फैक्टर का दो फैक्टर निकालने हैं कि ऐसे जब मल्टीप्लाई करें तो 126 आ जाए, फिर जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो 25 आ जाए। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस 18x, क्योंकि 18 इंटू 7 करो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 7 126 आता है, और इन्हीं का जब ऐड कर दोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस कर दिया 126 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 18। अब इन दोनों में से हम लोग 7 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 18 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर x माइनस 18 है, इसे एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यहाँ किया x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को x 0 के इक्वल कर देना, क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ कर दिया x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x माइनस 7 ये भी हो गया 0 के इक्वल। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 18, और यहाँ पर माइनस का यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस का, तो x इक्वल्स टू हो गया 7। अब यहाँ पर 18x यहाँ पर है और यहाँ पर x हमारे पास 7 है, तो हमें क्या करना है, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया बॉय की जो एज होगी वो हो जाएगी 7, और उसके ब्रदर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 18, ठीक है। तो ये हो जाएगी, यहाँ पे लिख दिया एज ऑफ ब्रदर, एज ऑफ ब्रदर इज़ यहाँ पर 18 ईयर एंड 7 ईयर, ठीक है। देखो उस लड़के की एक 7 और उसके भाई की एज हो जाएगी 18 ईयर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन करने वाले हम लोग 41 से, ओके।